और अब आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन का सीन क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में भी अब 18 से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, जिसका आज दूसरा दिन है। जबकि मुंबई में 4 दिन के बाद 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीकाकरण केंद्र खुल रहे हैं। अब वैक्सीनेशन के नए चरण के पहले दिन यानी कि सोमवार को सेंटर्स पर भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली के पास अभी 4.5 लाख के करीब वैक्सीन की डोज है। ऐसे में सीमित स्टॉक होने की वजह से टीका लगने की रफ्तार भी काफी धीमी है, कम है, और सेंटर्स भी काफी कम ही है। लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि और ऑर्डर्स दिल्ली सरकार ने दे दिए हैं और उम्मीद उसे है कि 6 लाख से ज्यादा की डोजेस भी अब उसको 1-2 दिन में मिल जाएंगे और इसी तरीके से आगे के भी ऑर्डर्स उसे मिलते रहेंगे। इधर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी भीड़ है। लोग सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गए। हालांकि मुंबई में 900 डोज जंबो वैक्सीन बीकेसी को मिली है, जो कि पर्याप्त नहीं है। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। और मुंबई के बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर भारी भीड़ है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं और हर दूसरा व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब प्रशासन के पास है नहीं। बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर बैरिकेडिंग करके पुलिस बल लोगों को वहां पर समझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अनाउंसमेंट भी लगातार किया जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है और ऐसे में प्रशासन को जवाब देना काफ़ी भारी पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और बीएमसी ने रात को कई सीनियर सिटीजन को मैसेज ये भिजवाया कि सेकेंड डोज उपलब्ध है 9 से 11 के बजे के बीच में। ऐसे में जो लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन सेंटर, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक ही सुबह सुबह खत्म हो गया। मात्र 900 डोज या कहें 910 डोज आई थी जंबो वैक्सीन सेंटर में। ऐसे में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं और पूरी तरह से स्टॉक खत्म हो चुका है, जबकि कई दिनों के बाद स्टॉक मिला हुआ था। ये जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये सभी सेकंड डोज के लिए आए थे। अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सेकंड डोज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोग यहाँ पर भीड़ भाड़ न लगाएं, पुलिस को मदद करें और यहाँ से चले जाएं। अगली बार जब स्टॉक आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर 900 डोज बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर को मिले हैं और भारी संख्या में सीनियर सिटीजन आना शुरू हो चुके हैं, तो आखिर वो अब जाए तो जाए कहाँ? क्यों पूरी तैयारी नहीं थी? क्यों 900 डोजेस पे ही लोगों को मैसेज भेजे गए और लोग दूर दूर से आने लगे? यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो गई। लोग आपस में कहासुनी शुरू हो गई, पुलिस और प्रशासन और जो लोग यहाँ पर आए थे वैक्सीन लेने के लिए। तो स्थिति गंभीर है। लोगों को समझना होगा, प्रशासन को भी समझना होगा कि अचानक आनन फानन में ट्वीट किया जाना, लोगों का सेंटर पहुँचना और सेंटर पहुँचने के बाद वैक्सीन का नदारद होना, ये कई सवाल हैं जिसके जवाब प्रशासन को भी देने होंगे। क्योंकि हर कोई जो मुंबई कर है वो परेशान है कि उसको सेकेंड डोज मिल जाए, उसको फर्स्ट डोज मिल जाए, क्योंकि यही वो वैक्सीन है जो उनकी जिंदगी को बचा सकती है। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इधर अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़े सेंटर में वैक्सीन नहीं है। जो सबसे बड़ी खबर है वो है यहाँ पर कई सेंटरों पर वैक्सीनेशन बंद हो गया है। गुजरात, सूरत और वडोदरा, ये 2-3 बड़े शहर हैं, वहाँ पर वैक्सीन नहीं है और इसकी वजह से अब जो वैक्सीनेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, वो फ़िलहाल बंद है। मैं इस समय यहाँ के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। यहाँ पर भी एक मैम आई हुई है। मैम, क्या हुआ आपको? वैक्सीन के लिए क्या कह रहे हैं? नहीं, पूछने के लिए आए थे। अच्छा, वैक्सीन बंद है या कुछ पता है आपको? ये नहीं, वो नहीं पता। नहीं पता है, लोगों को पता भी नहीं है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर बंद है और इसकी वजह से लोग आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, इन्हें भी जानकारी नहीं है कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। जो जत्था पहुँचना चाहिए था इनके पास, वो वैक्सीन यहाँ नहीं पहुँची है और इसकी वजह से इन तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इन्हें पता भी नहीं था कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। और ये लोग सेंटरों पर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ से
से इन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है। तमाम सेंटर जो हैं वहाँ पर, जहाँ से 45 साल के ऊपर वालों को जिनको वैक्सीन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। अहमदाबाद की हालत इस समय बहुत ही बुरी है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप वैक्सीन लगाने के लिए आई थी, क्या कहा गया यहाँ पे आपसे? वो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं है, अच्छा, जब आएगी तब मिलेगी। मतलब कुछ भी टाइम फिक्स नहीं है? नहीं, कुछ पता नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो है वो निचले कर्मचारी हैं, तो इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सुबह से वो लोगों को जवाब दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन बंद है। लोगों के पास सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची थी वैक्सीनेशन की, क्योंकि अस्पतालों में बेड तो है नहीं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन जो एक सहारा था, अब ऐसा लग रहा है कि वो सहारा भी उनसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का मिसमैनेज या फिर कह सकते हैं कि उहापोह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो व्यवस्था होनी चाहिए से सुचारू रूप से जो वितरण होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें सरकार इस समय फेल होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि आखिर वहां पर क्या स्थिति, लेकिन जम्मू के अस्पतालों में भी काफी मारामारी है। ऐसे में लोगों की कोशिश है कि उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर मौजूद हो। हर तरफ लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है। दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। रोजाना देश में लाखों की तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं ऐसे में देश में कई संस्थाएं आगे आई हैं जो कि जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। और ऐसे ही जम्मू की एक संस्था है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन डबगोत्रा साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। डबगोत्रा साहब, एक आपने अच्छी पहल की है, आपने जो है 2 एम्बुलेंस अपने साथ रखी हुई है ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हो उसके घर तक आप पहुंच रहे हैं बाकायदा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। पूरे इस बारे में बताएं कि कैसे आपकी जो संस्था ने आप सोचा कि आप जो है जरूरतमंदों की मदद करेंगे। संस्था ने अपना नंबर दिया हुआ है और उसी नंबर को फॉलो करते हुए किसी जरूरतमंद ने हमें जहां पे कॉल किया और हम 10-15 मिनट में जहां पे पहुंचे और अपनी 2 गाड़ी एम्बुलेंस लेके पहुंचे। एक गाड़ी हम स्टैंड बाई अपने गाड़ी के आगे रखते हैं ताकि किसी को परेशान ना हो। पेशेंट शिफ्ट करने की जरूरत वो दूसरे में कर सकते हैं। दूसरे में भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे होते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं। तो आज जहाँ पे हम विश्व की बात करें या देश की बात करें तो हमारा देश है सब को क्रॉस करके रिकॉर्ड तोड़ चुका है और कई कंट्रियों से लाखों की तादाद में जहाँ पेशेंट है और मरने वालों का आंकड़ा भी ज़्यादा है। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें जैसे ही कॉल आई, हमने जहाँ पे ऑक्सीजन वाली गाड़ी जहाँ पे लाए हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है, बाकायदा कालाबाजारी तक हो रही है। लेकिन आप बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं, क्या आप मुफ्त में ये सेवा कर रहे हैं? ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है। और मैंने जो नंबर दिया है उसमें मैंने ये भी कैप्शन डाला है कि 24/7 हमारी सेवा रहेगी। एक तस्वीर हम आपको एम्बुलेंस के अंदर की भी दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ पर बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे गए हैं। एक नहीं बल्कि 2 यहाँ पर एम्बुलेंसेज है और इसी एम्बुलेंस के अंदर जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे गए हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर पहुंचे, इन्हें कॉल आई, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे और जो जरूरतमंद था, जो पेशेंट था, उसको ऑक्सीजन के जरिए जो है उसकी कीमती जान को बचाया गया। दूसरा ये देखिए यहाँ पर दूसरी एम्बुलेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर दरअसल ये जो ट्रस्ट है, इनका कहना है कि इनका मकसद है कि इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लाखों लोग रोजाना कोरोना के संक्रमण से पाए जा रहे हैं, लाखों लोगों में कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कई संस्थाएं आगे आई हैं। उनमें से ये भी संस्था है जिसने अच्छी पहल की है ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिन बीतते जा रहे हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार ऑक्सीजन की कमी, उसकी मारामारी बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड पर हालात आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आखिर क्यों ऑक्सीजन और उसके सिलेंडर की मारामारी है? हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जरा ग्राउंड से और ज्यादा तस्दीक के साथ और बेहतर फैक्चुअल रिपोर्ट आपको पहुंचाएं, उसके लिए मेरे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त अहमदाबाद से मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, तो वहीं दिल्ली से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा हैं, लखनऊ से अशोक मेरे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा जयपुर से केजे श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। वरुण, सबसे पहले मैं जरा आपका रुख करना चाह रहा हूं और दिल्ली की स्थिति बताइए, क्योंकि दिल्ली में भी हम देख रहे हैं तमाम अलग अलग जो अपने जाती तौर पर, निजी तौर पर लोग मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो कुछ लोग फ्री सिलेंडर्स भी भर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी कालाबाजारी भी अपने चरम पर है, स्टॉकिंग भी अपने चरम पर है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? या तो हम मदद करने से रोके, छापेमारी करके उनको जब्त कर लिया जाए, तो फिर जो लोग सेल्फ ठीक कर रहे हैं, स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रही है।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी कोशिश तब हो सकती है जब केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाए। राज्य सरकार पर्याप्त तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स में डाइवर्ट कर पाए और वहाँ हॉस्पिटल में जो किल्लत हो रही है वो ख़त्म हो पाए। अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो कालाबाजारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अभी भी राज्य सरकार, दिल्ली सरकार लगातार गुहार लगा रही है कि 970 टन ऑक्सीजन की उसको रोज़ाना ज़रूरत पड़ रही है और ऐसे में उसके पास केवल 550 या 600 ही पहुंच पा रही है। तो ये परिस्थितियाँ जो 300 या 350 की कमी है वो कैसे भरपाई हो पाएगी, और शायद वही एक मार्केट तैयार करता है कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए। ये शायद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग इस समय भी, जब लाखों लोगों की जो है वो इस समय कोरोना से पॉजिटिव हैं, कई लोगों की जान जा रही है, और लोग इस समय अगर इस प्रकार से कालाबाजारी करके पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो तौर पे शायद ज़मीर मर चुका है लोगों का। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ ड्राइव चलाई जा रही हैं, जो नंबर्स कई जगह फ्लैश किए जाते हैं, उन नंबर्स पे अगर कोई फेक कॉल होती है तो उस पर बाकायदा एक्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी इस पूरी मुहिम में जुड़ी हुई है और तमाम लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा कि जब तक सरकारी ज़रूरतें खुद अपने आप में पूरी नहीं होंगी, खुद सरकार अपने आप में सक्षम नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की चीज़ें होती रहेंगी। जी नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन पर जरा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या स्थिति है। दिल्ली में 4.5 लाख डोजेस हैं, लेकिन कल से धीमी रफ्तार आज दिख रही है। बाकी की डोजेस भी आएंगी? देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि शायद 1-2 दिन में जो है वो 3 लाख डोज, और मैंने कल भी बताया था कि शायद 3 लाख डोज 2 से 3 दिन में आ जाएंगे, यानी कि टोटल 6 लाख डोज की दिल्ली सरकार फिलहाल उम्मीद करी है। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली सरकार के पास वो 6 लाख डोज नहीं आई हैं। अभी 6 तारीख के बाद क्या स्थिति दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की बस्ती है या फिर नहीं बस्ती, क्या 77 सेंटर्स को जो 100 सेंटर्स और 150 सेंटर्स में तब्दील करने की बात थी वो स्थिति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये तमाम संशय वाली स्थिति है, क्योंकि लगातार डिमांड ज्यादा है। ये संशय कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक नहीं है। ठीक है वरुण, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से अहमदाबाद चलते हैं, वहां पर भूपेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, हो रही है। अहमदाबाद में कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ने अच्छी खासी तादाद में डोजेस भेजी हैं, फिर भी वहां कंफ्यूजन क्यों है, परेशानी क्यों नजर आ रही है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं कह सकते, एक तरह से ये अव्यवस्था है, ये सरकार की मिसमैनेज कह सकते हैं इसे, मिसमैनेजमेंट है कि आज अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में 45 साल की उम्र के जो लोग हैं, लाभार्थी हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा रही है। मैं इस समय अहमदाबाद के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हूं। सुबह से सैकड़ों लोग आ रहे हैं, इसी तरह से आप देख रहे हैं अभी जिस तरह से लोग आए हुए, इसी तरह से लोग आ रहे हैं। किसी को कोई जानकारी भी नहीं है कि आज यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, रखरखाव करने वाले, उन्हें सिर्फ एक लाइन कह दी गई है कि आज वैक्सीनेशन बंद है और लोगों को यही जवाब देना है। आगे कब शुरू होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं अंदर जाने का रास्ता जो है वो भी बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। लोग सुबह से इसी तरह से धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वहां पर इसी मिसमैनेजमेंट को तो ठीक करना है, क्योंकि लोग वैसे ही परेशान हैं कि वैक्सीन उन्हें मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद जब वो जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन राजस्थान में केजे श्रीवत्सन क्या स्थिति है? वहां पर तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, लेकिन क्या वैक्सीन की स्थिति ठीक है, वैक्सीनेशन ठीक हो रहा है? जी देखिए, ऑक्सीजन की तो कमी है ही, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि 5 टैंकर ऑक्सीजन लाने के लिए उनके पास नहीं है और केंद्रीय गृह मंत्री से उन्हें बार बार हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ रही है। वैक्सीनेशन की बात करें तो राजस्थान में वैक्सीनेशन की पहले से ही कमी की शिकायत आ रही थी। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से अव्यवस्था है, उसके चलते अब इस तरह से प्राइवेट जाँच केंद्रों में लोगों की खासी तादाद आने लगी है। इसका कारण यही है, ये लोग भले ही 300 रुपये ले रहे हैं, लेकिन 6 से 8 घंटे के भीतर ये लोग रिपोर्ट भी दे देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोरोना की जांच 300 रुपये में, और इसका जो रिपोर्ट पाएंगे 6 से 8 घंटे में। शायद इन लोगों के लिए राहत की बात है, यही है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। सर, गवर्नमेंट ऑफिस में तो फ्री जांच हो रही है, फिर आप प्राइवेट में आए कोई खास वजह से? बता दो, पर ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट में भी हो रही है, प्राइवेट में भी इजीली है, कन्वेंस यहाँ पे इजी हो रही है, इसलिए करना आसान नहीं है। ठीक है, तो एक अलग अलग विकल्प भी लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं श्रीवत्सन की, यहाँ किस तरीके से 300 दे रहे, कोई खास वो वहां पर जांच कराने पहुंच रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के भी हम बात कर रहे हैं। जरा अशोक का रुख करते हैं। अशोक, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की खास तौर पर?
देखिए, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल बहुत ज्यादा उत्साह देखने को लोगों को मिल रहा है। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियों की बात कही जा रही थी, फिलहाल अब वो भ्रांति कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन को जमकर बढ़ावा दिया जाए, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, और आम लोगों में भी बहुत ज्यादा जागरूकता फिलहाल वैक्सीनेशन को देखने को मिल रही है। तमाम सारे सेंटर्स का हम लोग जायजा ले चुके हैं, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लोग जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने नंबर के हिसाब से वहां पर पहुंच भी रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कुछ थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं वो भी जरूर देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल वहां पर नहीं होता देखा गया है। इसके अलावा कई लोग इस तरह के भी आरोप लगाते हैं कि जब उनका नंबर आता है तो उसको 1.5 घंटे 2-2 घंटे उनको वहां पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, और जो अनाउंसमेंट की प्रक्रिया है वो भी ठीक से नहीं होती है। तो सेंटर्स पर थोड़ी बहुत अव्यवस्था जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल केवल उन्हीं जनपदों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है जहां पर 900 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, बरेली है। ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर फिलहाल अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है पहले चरण में। इसके बाद अगले चरण में दूसरे जनपदों को भी शामिल किया जाएगा। और यह भी बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो डोजेस की बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में अभी जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वैक्सीनेशन को लेकर, फिलहाल वो डोजेस वहां पर उपलब्ध हैं और आगे की डोज के लिए भी ऑर्डर दिया गया है। ग्लोबल टेंडरिंग की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया जाता है लोगों की तरफ से कि घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं होता है, पता चला आप वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं और वहां से आप संक्रमण लेके जाते हैं, तो इस तरह की थोड़ी बहुत भ्रांतियां अभी लोगों के मन में है। और इसमें अभी सरकार के साथ साथ लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि जब जिसका नंबर आए, जिस समय पर उसको बुलाया जाए तभी वो पहुंचे। पहले ही पहुंच जाते हैं कई लोग, घंटों घंटों वहां पर खड़े रहते हैं और सेंटर्स पर अव्यवस्थाओं की वजह से दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। तो अभी सरकार को भी थोड़ा सजग होना पड़ेगा और लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा वैक्सीनेशन को लेकर। और आने वाले दिनों में जब सेकंड फेज शुरू होगा उत्तर प्रदेश में पहले चरण के बाद, अभी फिलहाल कुछ जनपदों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में जब और जनपदों में वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तब भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको याद होगा कि अभी जब 18+ का वैक्सीनेशन शुरू किया गया तो तमाम सारे जो हॉस्पिटल्स थे उनकी तरफ से यह कहा गया कि उनको अलग अलग काउंटर्स बनाने पड़े, टोकन का इंतजाम करना पड़ा, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और बहुत ज्यादा भीड़ सेंटर्स पर देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में जब अलग अलग जनपदों में जो सेकेंड फेज शुरू होगा टीकाकरण का, उस दौरान लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसको लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को, आम लोगों को, और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ऑक्सीजन की कमी को लेकर इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है ये आपको अशोक बता रहे थे और लगातार हम आंकड़े भी आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।